जैसे बिहार में राजनीति अपने चरम पे जा रही है, वैसे वैसे रैलियों का कार्यक्रमों का दौर बढ़ते जा रहा है। पटना में इन दिनों हर रोज कोई ना कोई कार्यक्रम हो रहा है। आज अति पिछड़ा मोर्चा का कुछ कार्यक्रम था और यहाँ छपरा से बहुत सारे लोग उसमें भाग लेने के लिए गए थे। उनको भेजा है छपरा 118 विधानसभा के भावी प्रत्याशी और राजद नेता सुनील राय। सुनील राय जी, आज क्या कार्यक्रम था और कितने लोग छपरा से पटना गए थे? इसमें खास करके अति पिछड़ा समाज का जो SC ST के हैं, नुनिया समाज के हैं, बीन समाज के हैं, सारे लोग यहाँ से लमसम 100 के लमसम में संख्या में यहाँ से लोग गया है। बिहार को आगे ले जाने की कर लो अब तैयारी, दुनिया में बजेगा डंका, बढ़ेगा हर बिहारी। चुनाव की तैयारी कितनी हो गई है? डायरेक्ट आपसे पूछ रहे हैं। और तैयार है हम लोग, फुल तैयार है। तैयारी में कमी नहीं है, जिस तरीके से होगा। कहाँ कहाँ घूम चुके अभी तक? मतलब कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जिसमें हम लोग नहीं गए अभी तक। हर जगह लमसम हम लोग जाके विजिट कर चुके हैं, अपने लोगों से मिल चुके हैं और बाकी जो कमी है उसको हम लोग पूरा करने का फुल प्रयास कर रहे हैं। तो पटना में जो रैली चल रही है उसका संदेश क्या जा रहा है? बहुत सारी रैलियां हो रही है, जैसे माई बहन योजना संवाद भी हुआ, महिलाएं गई, वहां से भी अति पिछड़ा संवाद हो रहा है, रोज कोई ना कोई कार्यक्रम हो रहा है। इसके मायने क्या निकाले जाए? देखिए, जिस तरीके से सरकार विद इन 20 साल से है और पब्लिक को बलगला के रखने का जो काम कर रहे हैं, उसी को ज्यादा से ज्यादा हम लोग चाह रहे हैं कि कैसे भी लोगों तक पहुंचे ये हकीकत क्या है। अब देखिए, जैसे 20 साल में नहीं किया, यहाँ ठीक है, ये 400 से बढ़ाया नहीं, उसको अभी किया 1 महीना पहले कि 400 से 1100 कर दिया। अभी फिलहाल 10,000 रुपया दे रहा है, तो 10,000 रुपया दे रहा है, फिर टैक्स के रूप में, वसूली के रूप में। जैसे मान के चलिए कि जो शराबबंदी वाला है, तो जो शराब नहीं भी पीने वाला है और अगर उस रास्ते से गुजर रहा है तो वैसे वैसे आदमी को ही पकड़ के फाइन दिया जाता है, जेल भेजा जाता है। तो बहुत सारे ऐसी रास्ता है सरकार के पास में जिससे पैसा वसूली का काम किया जाता है और ये तत्कालीन 10,000 रुपया जो दे के और लोग को बहकाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के लिए खास करके वहाँ पे अभी फिर नौकरी का भी आया, दरोगा का, सिपाही का, बहुत सारा नौकरी का वैकेंसी लग रहा है। इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये आ रहा है, अभी वैकेंसी आया है और हमें पूरा लगता है कि आचार संहिता खत्म होने से पहले आचार संहिता लागू होने से पहले सबकी नौकरी मिल जाएगा। ये नौकरी देना ही था तो पहले से क्या करी थी सरकार? 1 साल पहले देना चाहिए था ना, कि सारा प्रक्रिया होकर लड़का ज्वाइन कर सके। अब ये 5, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन के अंदर में आचार संहिता लगने वाला है और इसमें वैकेंसी आ रहा है, इसमें क्या ज्वाइनिंग हो जाएगा? छपरा में आपके विपक्षी पार्टी के जो वर्तमान विधायक हैं CN गुप्ता जी, कह रहे हैं कि उम्र मत देखिए, जोश जज्बा देखिए, चुनाव लड़ने के लिए अभी भी तैयार है और क्षेत्र की हालत तो आप देख ही रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जज्बा तो है, गार्जीवन तो है, उम्र तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तजुर्बा है, उम्र हो गया है, तजुर्बा है उनके पास में कि बिना कहीं जाए चुनाव हम जीत जाते हैं। इसके लिए तो उनका धन्यवाद करता हूँ कि बिना कहीं जाए लोग उनको वोट देता है, इतना तो तजुर्बा है उनके पास में। इस बार क्या हाल लग रहा है? अब जनता उसको जवाब देगी, निश्चित रूप से बदलाव होना ही निश्चित है इसमें। और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, एक राखी गुप्ता है, वो तैयारी कर रही हैं। कितनी चुनौती मानते हैं इन जैसे ये लोग जो प्रतिद्वंदी है आपके? देखिए, चुनौती हम लोग का अलग फील्ड है, अलग काम करने का अलग तरीका है और खास करके NDA से लोग उब चुका है, यहाँ पे उब चुका है, क्योंकि सेंट्रल में भी वही देखिए और बिहार सरकार में भी वही देखिए, केवल भरमाने का काम किया जाता है। तो खास करके आम आदमी को जेन्युइन जो लाभ होना चाहिए था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और इस बात को सारा लोग समझ चुका है, इसलिए निश्चित रूप से इसका बदलाव लोग करेगा। तो सुनील राय जी का कहना है कि NDA से काम करने का तरीका हमारा अलग है और NDA ने उबा दिया है और इस उबाऊ भरे वातावरण में एक बदलाव जरूरी है और वो बदलाव होके रहेगा। और CN गुप्ता जी के बारे में उन्होंने कहा कि वो गार्जियन है और अब उनकी उम्र हो चुकी है। तो आगे और भी बातचीत करते रहेंगे। सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।